हाँ, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आपके लिए, क्योंकि आप सबके कमेंट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और वो कमेंट ये थे कि ग्रेजुएशन सर हम कर रहे हैं, अभी आपको पता है प्राइवेट फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जैसे कोई सा भी स्ट्रीम हो, कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे बीए कर रहा हो, चाहे वो बीकॉम कर रहा हो। तो जो नॉन कॉलेजिएट हैं, ठीक है, नॉन कॉलेजिएट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हैं ना प्राइवेट ही कर रहा हूँ। प्राइवेट हालांकि बोलचाल की भाषा है, बाकी नॉन कॉलेजिएट बोला जाता है, मतलब बिना कॉलेज गए। ठीक है, अभी जैसे फॉर्म भरे जाएंगे तो भर दोगे, अपनी फीस जो भी लगती है 3,000 4,000 सब्जेक्ट वाइज लगती है, उससे फॉर्म भर दिए जाते हैं। वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से भर दो आप, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी लगभग फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या कोई सा भी आप यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से फॉर्म भर सकते हो, वो आप भर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्म तो चलो आपने भर दिया, लेकिन आपके जो कमेंट थे वो कमेंट ये थे, एक तो ये थे कि कुछ बच्चों ने साइंस ले ली थी। ठीक है, कुछ बच्चों के 12th के अंदर साइंस थी, भाई 12th पास हो गए वो, तो 12th में उनके साइंस थी, साइंस स्ट्रीम से था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे, और हम क्या आर्ट्स ले सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप आर्ट्स से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब साइंस वाले और कॉमर्स वाले, इस बात को आप ध्यान रखना, साइंस वाले और कॉमर्स वाले आर्ट्स से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस कॉमर्स में जाके फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके पास भी 12th तक साइंस थी या 12th तक कॉमर्स थी, वो आर्ट्स से फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और अपना मन चाहे सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे वो हिस्ट्री से हिस्ट्री ले ले, एक पॉलिटी ले ले, है ना, पॉलिटी ले, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई से भी 3 सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे इकोनॉमी जो भी आप लेना चाहो, ये 3 सब्जेक्ट ले लो। अगर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है तो इससे फिर वो कर लेगा बीए। पूरी बात को समझो, एक बात थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी में बताता हूँ कि जिसके पास में साइंस है और वो साइंस ही रखना चाहता है और साइंस से वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, पूरी बात को समझना, अगर कोई साइंस से ग्रेजुएशन का मतलब है स्नातक, मतलब 15वीं पास करना चाहता है, तो वो करेगा बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, और जिसके पास कॉमर्स है, कॉमर्स से वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो वो क्या लायक करेगा इसमें बीकॉम। ठीक है, और जिसके पास आर्ट्स हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज़ हैं, वो अगर करना चाहता है तो वो करेगा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये उसको डिग्री मिलती है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद में। अगर आप 15वीं पास कर लेते हो तो आप साइंस रखते हो और साइंस से ही हो तो बीएससी कर लोगे, और अगर कॉमर्स वाले बीकॉम और आर्ट्स वाले बीए कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सिंपल सी है जो पहली बार फॉर्म भर रहा है। और वो नॉन कॉलेजिएट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉन कॉलेजिएट हो या कॉलेजिएट, मतलब कॉलेज जाते हो या प्राइवेट कॉलेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्रियां सारी एक जैसी है। ठीक है, एक जैसी सब कुछ डिग्री वैलिड है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज मतलब नॉन कॉलेजिएट कॉलेज करो या कॉलेज जाके डिग्री लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, ये दोनों जो नहीं जो है वो आर्ट्स में मतलब बीए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहे कि नहीं यार अब साइंस पार नहीं पड़ रही और मैं आर्ट्स कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ह्यूमन 12th तक तो मैंने ठीक है, मैथ्स वगैरह अच्छी हो गई, साइंस अच्छी, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, तो कॉमन सेंस नॉलेज हो गया, और अब मैं बीए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज की या टीचिंग फील्ड में जाना है, तो मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो कर सकता है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकता है, उसकी इच्छा है। या फिर आप चाहते हो कि ऑनर्स करना चाहते हो तो बीए ऑनर्स भी कर सकते हो। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट से होता है वो, जैसे कि, लेकिन बात वही है, तो आप ये मत सोचो कि एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट एक बीए ऑनर्स हो, चाहे बीएससी या बीकॉम ऑनर्स हो, उसमें फिर एक सब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फिजिक्स ऑनर्स हो जाएगा, या फिर वो मतलब एक सब्जेक्ट से होता है, लेकिन उसमें भी 15-20 किताबें होती है, तो बात वही है, मटेरियल उतना ही है, लेकिन वो भी एक ऑनर्स वाले भी होते हैं। लेकिन जो सिविल सर्विस है वो ऑनर्स तो कौन करते हैं, जो जिसको वाकई फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वगैरह बनना हो कि बस मेरा टारगेट टीचिंग में ही है, वही करता है। बाकी तो ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि आपने सब्जेक्ट 3 डिसाइड कर लिए, कोई से भी 3 लेके आपने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट आप फॉर्म भर दो, डिग्री मिल जाएगी। और अब जैसे क्या होगा कि उधर प्राइवेट बीए चल रही है ना, ये बीए या फिर बीएससी जो भी, बीए बीएससी जो भी चल रही है, और आप साथ में जैसे कि अदर ऑप्शन मैंने कहा था कि बीएचटीसी वाला, ये बीएचटीसी कर रहे हो आप अगर, है ना, तो साथ के साथ बीएचटीसी हो रही है आपकी। ठीक है, बीएचटीसी कर सकते हो, या आप पीटीटी का फॉर्म भर का है तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीटीटी के लिए क्या है, फिर ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो देखो, अगर आप बीएचटीसी कर लेते हो साथ के साथ, तो बीएचटीसी क्या होती है, ये रेगुलर होती है। ठीक है,
तो जो अभी इस बार BSTC करेंगे वो रेगुलर BSTC करना पड़ता है, और ये डिग्री होती है प्राइवेट, इसको आप 2 डिग्री एक साथ आप रेगुलर नहीं कर सकते। समझ गए, ये चीज़ फिक्स है, एक साथ 2 डिग्रियां वैलिड नहीं होती है। कल आप एक जगह कोई सा भी वो मतलब नहीं लगा सकते, आपके दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए ये आप जैसे रेगुलर कर लो और BA वाली जो डिग्री है वो आप प्राइवेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि साथ के साथ जैसे कि जिसने अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फंस गए कहीं पर, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म भर दिया उन्होंने, ग्रेजुएशन का फॉर्म लगा दिया और वहाँ का सिलेबस भी अलग है, सब कुछ अलग है। अब वो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। उनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि अगर वो फॉर्म भर भी दिया तो कोई बात नहीं, उसको जो फीस जमा कराई तो ऐसा मान लो कि अब डूब गई, लेकिन अभी आप प्राइवेट फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं साल खराब हो जाए उधर। प्राइवेट फॉर्म भर दो अपने ग्रेजुएशन का, BA BSc BCom जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, किसी भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। और साथ के साथ आप क्या कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में अब जैसे 2024 में BSTC आने वाली है तो ये वाले फॉर्म भर दो, BSTC की तैयारी करो 3-4 महीने जम के। तो जैसे मार्च अप्रैल में वैकेंसी आ जाती है आपकी, तो पहले ही अटैम्प्ट में BSTC निकल जाएगी। तो फिर क्या होगा कि उधर फर्स्ट ईयर तो इस साल हो ही जाएगी आपकी, साथ के साथ BSTC फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 साल में इधर तो BSTC कंप्लीट हो जाएगी और इधर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर क्या है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी, BSTC की वैकेंसी 1.5 साल में आने वाली है भाई, रेट वगैरह की आ जाएगी 6-8 महीने में। तो जैसे ही आई, पहले साल पास होते ही BSTC का तो पहले साल पास हो गया अगर आप, तो दूसरे साल में बैठते ही आप फॉर्म भर सकते हो रेट का, तो ठीक है। जब तक सिलेक्शन है उस टाइम पे डिग्री चाहिए, जब तक आ जाएगी आराम से। तो मतलब आप इधर क्या पता चांस बैठ जाए और 3rd ग्रेड टीचर बन जाओ, ठीक है, इधर 3rd ग्रेड टीचर बन जाओ साइड में, और फिर उसके बाद में इधर आपका ग्रेजुएशन भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी टैग हट गया, घर वालों का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, आपका प्रेशर दिमाग से सेटल हो गया, चलो ठीक है भाई, मंथली सैलरी भी आ जाती है और सुबह शाम पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो क्या है, BSTC वाला बच्चा जो है वो 1st to 5th को पढ़ाता है, तो 1 से 5वीं में कुछ भी तैयारी करके मत जाओ, चाहे सीधे उठ के चले गए, एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, नो टेंशन, आराम से, मतलब माइंड फ्री है, बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। तो आप एक तरीके से पढ़ाने जाओगे तो भी फ्री हो, पढ़ाने चले गए ना तो भी फ्री हो आप, और माइंड से फ्री रहोगे, और आप साइड के अंदर अपनी सिविल सर्विसेज या RSI की तैयारी करते जाओगे और 1-2 अटैम्प्ट के अंदर निकाल लोगे। या फिर अगर ऐसा नहीं कि भाई नहीं मुझे तो टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपकी नौकरी लगी तो उधर आपका ग्रेजुएशन भी तो हो गया, तो ग्रेजुएशन अगर हो गया तो ग्रेजुएशन होते ही आप क्या कर लो, PTT कर लो, PTT मतलब B.Ed कर लो, तो 2 साल की B.Ed हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। B.Ed करते ही फिर आप MA कर लो, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर MSc या M.Com, जो भी जिस भी साइंस वाले MSc करते हैं, कॉमर्स वाले M.Com करते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद में होती है 2 साल की डिग्री, वो कर लो। तो ये करने के बाद में आप 1st ग्रेड की फॉर्म भर सकते हो, 2nd ग्रेड के फॉर्म भर सकते हो, लेक्चरर के फॉर्म भर सकते हो, तो फिर आगे से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बार एक छोटी मोटी नौकरी पकड़नी जरूर है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ग्रेजुएशन प्राइवेट कर लो, मतलब अभी फॉर्म भर दो, तो ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगा, BSTC भी साथ में हो जाएगी। तो ये बात आज का सेशन दोनों के लिए ही है, जो इस बार BSTC दे चुके और नंबर ठीक है, अगर वो पास हो गए, कॉलेज अलॉट हो जाती है तो BSTC करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मतलब तैयारी नहीं हो पाई पूरी BSTC में, और वो चिंता नहीं करे, तो अब नेक्स्ट वैकेंसी वापस आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी से आपको 3-4 महीने बचे हैं, पूरे 3-4 महीने आपको देना है फिर इनको, ठीक है। और ये महीना भर अब और इसको दे देना ग्रेजुएशन को, तो 3-4 महीने इसको दे दोगे, तो इस बार वाली जो 2024 वाली BSTC है इसको आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, तो आप आराम से उसको पास कर लोगे, घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस ही हो गया थोड़ा। लेकिन साथ में ग्रेजुएशन कर लो ताकि 2 ऑप्शन अपने साथ में रहे। फिर रही बात BA की, तो BA की चिंता क्यों करते हो आप, जो आपका BA है, BA के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। BA जो कर रहा है बच्चा प्राइवेट, वो ये ना सोचें कि अभी फॉर्म भर देंगे कैसे पढ़ें, अभी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जब एग्ज़ाम हो ना, तो एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी नॉलेज आपको होता है। और इसकी छोटी छोटी वो आती है गाइडें, उनको सीरीज बोलते हैं, 1 वीक सीरीज बोलते हैं उनको। वो 1 वीक सीरीज लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तैयारी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। उन 1 वीक सीरीज का न्यू पैटर्न होता ही है, उसमें से बेसिकली छोटे वाले क्यों, बस 1 वीक सीरीज को पूरी पढ़ डालो, 1 वीक सीरीज को पूरी घोट के पी जाना आप, सभी सब्जेक्ट आती है 1 वीक सीरीज, ठीक है ना। उसको बोलते हैं 1 वीक सीरीज, मतलब एक एग्जाम से 5-7 दिन पहले पढ़ लिया तो भी काम हो जाता है। और फिर वही दिक्कत नहीं है, शानदार अच्छे ढंग से कॉपी भर के आनी है, प्रॉपर तरीके से पॉइंट बना के, जो उस 1 वीक सीरीज में होता है। बस 1 वीक सीरीज वाला सारे क्वेश्चन देख लो, और पिछले सालों के 3-4 साल के पेपर देख लो, डाउनलोड कर लो, वैसे उस 1 वीक सीरीज में भी होते हैं, आजकल 2-3 साल का तो उसमें दे देते हैं,
वो कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, पेपर बहुत शानदार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो बात क्या है कि आप साइड में तैयारी रखो, वैकेंसियाँ बहुत आने वाली है अब भाई, अब सरकार स्टेबल हो जाएगी तो जितने वैकेंसियाँ पेंडिंग है सब आएगी। तो आप साथ में जैसे कि सीईटी की तैयारी रखो भाई, जो टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहता तो सीईटी की तैयारी करो, सीईटी का सिलेबस पढ़ते जाओ आप साइड में। आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर तो बीए के एग्जाम आ गए, बीएससी के, हाँ ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेगुलर वालों की। हाँ जो ये बच्चे कमेंट करते हैं इसका बोल गया मैं भाई, जो रेगुलर बीए कर रहे हैं, जो रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, तो जो रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, वो चिंता क्यों करें भाई, वो ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ यही ये पढ़ रहे हो, सिर्फ बीए करो तो अरे ये भी पढ़ो साइड में। मतलब आप कुछ टाइम फिक्स कर लो ना, कि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, या एग्जाम कुछ के चल भी रहे होंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है, ये पढ़ो, थोड़ी ज़्यादा दे दो इसको क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन इसका जो सीईटी का सिलेबस है, क्योंकि आपका सेकंड ऑप्शन है, चाहे सीईटी का कर रहा हो, जो कोई रीट का कर रहा हो, चाहे कोई बीएसटीसी 2024 का कर रहा हो, किसी का भी कर रहा हो, ठीक है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम 4 घंटे तो इसको दे ही दें, 3 से 4 घंटे आप इसको दें, बाकी उसको भी दें, लेकिन इसको 3-4 घंटे रेगुलरली रखना, वरना इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है भाई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, कॉम्पिटिशन की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो फिर अगर इतना बीच में 3-4 महीने का गैप पड़ गया तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, पक्की बात है। इसलिए आपको सीईटी कर रहे हो या रीट की कर रहे हो या राजस्थान आरपीसी एलडीसी कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी साथ में रखो। ये चीज़ें तो आराम से पढ़ी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो साइंस वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे, आराम से आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स ले लो, बीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल भी झिझक नहीं है। और आराम से 1 वीक सीरीज आती है, इसको पढ़ लोगे ना तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश का क्या करें, तो देखो ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों कुछ 1-2 कंप्यूटर और पर्यावरण वगैरह 3-4 सब्जेक्ट होते हैं ऐसे। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, बीए जो करते हैं ना अपन, बीए बीएससी कोई मान लो, जो ग्रेजुएशन अपन करते हैं, ग्रेजुएशन मतलब बीए हो चाहे वो बीएससी हो चाहे बीकॉम हो, उसमें फर्स्ट ईयर मतलब पहली साल, इस बात को पूरी समझना, पहली जो साल है मतलब जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जो बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, इसमें कुछ 3-4 सब्जेक्ट जो ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, मतलब उसको मतलब अपन को जो उसको अपन को पास करना पड़ता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, शायद कहीं कहीं पे पर्यावरण भी है, पर्यावरण हो गया, और आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर हो गया। लेकिन ध्यान रखें ये 3-4 सब्जेक्ट जो है सिर्फ पहली साल ही होंगे पेपर, अगर आप इनको पहली साल में पास कर देते हो तो बाकी 2 साल में इसके पेपर फिर नहीं होंगे, ध्यान से समझना। जैसे सपोज मैं बीए की बात करूं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर। अब यहाँ पर आपके ये तो ऐसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जैसे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर आपके ऐसा मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हो, आप पहली साल में ये रहेंगे, सेकंड में भी ये रहेंगे, थर्ड में भी रहेंगे। साइड में ये रहते हैं ये जिनके मार्क्स नहीं ऐड होते, ध्यान रखना, मार्कशीट के जिनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ पासिंग सब्जेक्ट है, इनको ओनली फॉर पास करना है, 33% लाने हैं अपन को बस इसके अंदर। ये सिर्फ पास है कि बच्चे को इतना छोटा मोटा नॉलेज है या नहीं, बस वो पासिंग सब्जेक्ट है, परसेंटेज नहीं जुड़ेंगे उसमें। मार्कशीट 3 सब्जेक्ट की बनेगी, ये भी ध्यान रखना आप। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पहली साल इनको खत्म कर दोगे ना तो लफड़ा खत्म। और फिर भी तो बाय द वे जैसे हिंदी में पास हो गए, पर्यावरण में हो गए, कंप्यूटर में, इसमें इंग्लिश में अगर नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर के टाइम पर सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपको फिर ऑप्शन मौका मिलेगा कि सेकेंड ईयर पास कर लो। सेकेंड ईयर में भी नहीं हो तो फाइनल ईयर में कर लो, और फिर भी नहीं हो तो फिर अलग से देना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हो जाती है, इतनी मुश्किल है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहले साल में हो जाती है। इसके लिए करना क्या है कि पढ़ाई थोड़ी अलग है, 1 वीक सीरीज आती है इसकी वजह से तो, और कुछ प्रीवियस पेपर, ठीक है, कुछ पिछले सालों का प्रीवियस पेपर देख लो, ठीक है, प्रीवियस पेपर देख लिए। और दूसरी बात, इंग्लिश ग्रामर इसके अंदर आते हैं, तो ग्रामर तो अपन पढ़ ही रहे ना, आप मानते नहीं हो, वही ग्रामर आपके काम आने वाली है, पूरी की पूरी ग्रामर आपके काम आने वाली है। पैसेज काम आएंगे, इसमें पैसेज होते हैं, तो पैसेज वगैरह सोल्व आराम से पास होता है, दिमाग लगाए ना तो आराम से पास हो लिया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होते हैं, और फर्स्ट ईयर में जो पास कर, लगभग 95% बच्चे फर्स्ट ईयर में पास हो जाते हैं, कोई 5% रह जाते हैं जिनकी बिल्कुल भी मतलब जो जिसमें पढ़ाई करता ही नहीं है तो वो फेल होता है, बाकी इसमें फेल नहीं होता कोई, इनको पहली साल में पास कर लिया जाता है। लेकिन ये मत सोचना कि इनमें किसी में फेल हो गए तो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट ईयर में पास माने जाओगे, क्योंकि मेन तो इन 3 सब्जेक्ट में पास होना है बस। फिर आपको सेकेंड ईयर में चले जाएंगे आप आगे,
और ये अगर इनमें से कोई बच गई तो फिर उसको इन तीनों के साथ में और देना पड़ेगा, वरना देना एक ही बार है बस, एक बार में हो गया तो बस खत्म, फिर अपना 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, बात खत्म, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। तो ये बात भी खूब से बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ऐसा भी होता है, तो ये बिल्कुल यही आपको होता है। ये इनके परसेंटेज आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब उसको लेना ज़रूरी है, उनको सिर्फ पास करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नो टेंशन होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखो, किसी के बहकावे मत आओ, टारगेट फिक्स होना चाहिए, लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। ये मत सोचो कि छोटी बड़ी, कुछ खूब सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि BHTC कर ले यार, फालतू ही घूम रहा है, तो कहता है BHTC तो 5वीं तक का टीचर बनता है। अरे नालायक, मर के तो बता, गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब चाहे डी ग्रेड की भी हो, कोई सी भी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब ही होती है। उसको पकड़ना है, उसकी सैलरी देखो आप, हर चीज़ में डी ग्रेड की सैलरी भी 50,000 40,000 सैलरी हो जाती है 4-5 साल बाद में, ठीक है, 8-10 साल में। इसलिए आपको गवर्नमेंट और टीचिंग फील्ड में तो पैसा बहुत है, 3rd ग्रेड टीचर की बहुत तगड़ी सैलरी होती है, 22,000 रुपये तो बिड़ते ही मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार जॉब है। दूसरी बात, रिलैक्स कितनी है, छुट्टियां कितनी है। अभी विंटर वैकेशन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में अपने, तो 8-10 दिन की छुट्टी होगी, आराम से 10 दिनों पर जो तैयारी कर रहा है आगे वो आराम से तैयारी करेंगे। इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, छुट्टियां खूब हैं, खूब तैयारी हो सकती है। दूसरी बात, बर्डन नहीं है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, सिंपल सब्जेक्ट है। अपन बड़ों बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो पहले प्रिपरेशन करके आना पड़ता है, पूरा एक्टिव रहना पड़ता है, दिमाग पर लोड पड़ता है, लेकिन यहाँ तो छोटे बच्चों में 5th तक एक आराम से। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब फिक्स करो। हाँ, जो BHTC नहीं करना चाहता तो आप CET की करो, CET को फाइट करो, क्योंकि अभी जस्ट आपके आगे LDC आने वाली है, खूब सारी वैकेंसी जो RPSC LDC करवाता है, बहुत शानदार जॉब है, बहुत क्रीम जॉब है, क्रीम जॉब, इसको पास करो आप, बहुत सारी और भी वैकेंसी हैं। इसलिए इनकी तैयारी जारी रखो। और मेरे हिसाब से BA की बातें आपको समझ में आ गई होगी। BA फर्स्ट ईयर का एक ही ध्यान रखना है कि जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, पर्यावरण, जो भी 4-5 सब्जेक्ट के फूनने लगे हुए ना छोटे छोटे, इनको पहली साल ही हटा देना बस, ताकि 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, उनमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है। बस अभी से आप कोई 1 वीक सीरीज आ गई हो तो उसको पढ़ना शुरू कर दो, और वेबसाइटों पर बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं, उसी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में चले जाना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाना, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म भरे हो उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाके उसमें प्रीवियस पेपर निकाल लेना, कैसे पेपर आ रहे हैं, उन पेपर का सोल्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने खूब सारे आंसर भी मिल जाते हैं, सोल्यूशन भी आप डाल लो, आजकल सब नेट पे अवेलेबल है, उनको पढ़ो मस्त तरीके से। लेकिन उसके साथ साथ में 3 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे निकाल दो, हर हालत निकाल दो, जो आपको अपने इनमें से, चाहे वो BHTC कराओ चाहे CET कराओ, अभी से अपनी ग्रेजुएशन या BA BSc BCom के साथ साथ में अपने फ्यूचर को भी देते रहना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई बात समझानी हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। बाकी चिंता नहीं करो, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जैसे मैंने खूब सारे टॉपिक आप करवा दें, उसको पढ़ते जाओ, हिंदी कंप्लीट, और ये सब आपके यहाँ पर भी काम आएगी, ग्रेजुएशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। और भी कोई हो तो हेल्प हो तो मतलब कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, ओके।